दूसरी जानिब के मनाजिर देखा जा सकता है सिंध असेंबली के मनाजिर हैं जहां पर आज हल्फ लिया जाएगा और इंतखाब किया जाएगा स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए भी ये मनाजिर है। देखा जा सकता है कि एक तरफ सिंध असेंबली का इजलास जारी है और दूसरी जानिब मरीम नवाज की तकरीब हल्फ बर्दारी इस वक्त जारी है और मरीम नवाज ने वजारत आला पंजाब का हल्फ ले लिया है। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने मरीम नवाज से हल्फ लिया है और मरीम नवाज अब पंजाब की नई वजीर आला मुंतखब हो चुकी हैं और नवाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद दी गई, शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद दी गई और आखिर में मरीम नवाज ने सबका शुक्रिया भी अदा किया कि सब यहाँ पर मौजूद थे उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में। और मरीम नवाज अब पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। मरीम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान की जानिब से मरीम नवाज से ओथ लिया गया और मरीम नवाज ने वजारत आला पंजाब का हल्फ उठा लिया है। मनाजिर हैं देखे जा सकते हैं कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज ने वजारत आला पंजाब का हल्फ उठा लिया है और दूसरी जानिब बताते चले कि मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार मुंतखब हो चुके हैं वज़ीर आला सिंध। और ये मनाजिर हैं एक तरफ सिंध असेंबली का इजलास जारी है और दूसरी जानिब के मनाजिर मरीम नवाज की तकरीब हल्फ बर्दारी जो कि जारी थी और देखा जा सकता है आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज से वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठा लिया है। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए हैं और 112 वोट हासिल किए गए हैं मुराद अली शाह की जानिब से जो कि मुसलसल तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। मुराद अली शाह की जानिब से यहाँ पर आपको बताते चले कि जो उन्होंने वोट हासिल किए हैं वो 112 है। सिंध असेंबली का इजलास आज जारी है जहाँ पर मुराद अली शाह इस वक्त मुंतखब हो चुके हैं, तीसरी मरतबा वज़ीर आला के लिए नामजद हुए हैं और तीसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं। मुराद अली शाह सिंध असेंबली के तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। मनाजिर है देखा जा सकता है और मुराद अली शाह को 112 वोट मिले हैं। ये मनाजिर है एक तरफ मरीम नवाज की तकरीब हल्फ बर्दारी के मनाजिर और दूसरी जानिब सिंध असेंबली के मनाजिर जो कि बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में तारीख साज दिन जहाँ पर मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए। और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की वजारत आला के लिए मरीम नवाज मुंतखब हो चुकी हैं और मरीम नवाज ने इस वक्त हल्फ भी ले लिया है। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान की जानिब से हल्फ लिया गया और ये मनाजिर है मुराद अली शाह सिंध के तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। और आप देखा जा सकता है कि आज सिंध असेंबली का इजलास बुलाया गया था जहाँ पर पहले खिताब किया गया मुराद अली शाह की जानिब से, उसके बाद वोटिंग की गई। मुराद अली शाह को 112 वोट पड़े जिसके बाद मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। सिंध असेंबली का हम इजलास और पाकिस्तान की तारीख साज दिन जहां पर दोनों सूबों के वजारत आला के लिए जो उम्मीदवार हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। सिंध की बात की जाए तो मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। जहाँ गश्त जैसे बुजुर्गान जो थे वो इस कलंदर की नगरी में आके खुद कलंदर लाल शहबाज उस्मान मरवंदी को 7 में बिठाने वाले भी सदर शाह लकवाले थे और सदर शाह लकवाले की पूरी जो तवारीख आप बयान लारफीन से लेके तज़किरतुल औलिया तक पढ़ सकते हैं। 7 बेसिकली शिव वाहन था, शिव टेम्पल था। वहाँ पे सबसे बड़ा शिव का जो टेम्पल था उस जमाने में कदीम द्राविडियन सनातन धर्म से वहाँ पे था। जब कलंदर आके वहाँ पे बैठा तो हिंदुओं का अकीदा ये था कि ये हमारा शिव का अवतार जो है वो हरी भर्तरी आया है और हमने कहा कि ये हमारा कलंदर है कि कोनिया में कैफ वारो रूमी जो रक्सा है इस दिल कलंदरी में दम दम धमाल है, ये सिंध के लोगों ने कहा था वहाँ पे। तो आज एक इस मनसब पे बैठना मैं समझता हूँ कि ये मनसब अगेन मैंने आपके लिए जो कहा था कि ये जो मनसब है वो बैठ नहीं है जहाँ पे बैठ के हम फ़कत ख्वाब देखें, मगर ये ख्वाबों की को ताबीर दिलाने वाली पोस्ट है। यहाँ के 6 करोड़ लोग जो ख्वाब देखते हैं, जो मैंडेट हमारे पीछे पड़ा है, जो लेके हम आए हैं, उनकी ख्वाबों की ताबीर करनी है, उन सारे कामों को कंप्लीट करना है जो इस राह में हमारी शहीद रानी छोड़ के गई, जो मेरे चेयरमैन बिलावल का ख्वाब है, मेरे लीडरशिप का ख्वाब है, उन सबको पूरा करना है। और इस पोस्ट पे जो माजी में
सैयद मुराद शाह साहब ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ ये उसी काम के ही बदले में ये चीज़, अब उनको ये अगेन थर्ड टाइम जो ये रिवार्ड हुआ है। किसी शायर ने कहा है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जिस दिए में जान होगी वो दिया फड़फड़ाएगा हवाओं के सामने, जिसमें जान नहीं होगी वो नहीं फड़फड़ा सकता। तो साईं मुराद अली शाह साहब, आप में वो दम था, आप में वो जान है, आप इस सूबे को आप लीड कर सकें। और लोगों के बहुत से ख्वाब हैं। सिंध जो है वो बहुत कुछ मांगती है, सिंध के लोग बहुत कुछ मांगते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सैलाब के बाद सिंध जो एक मुसलसल एक जो कर्ब बला से गुजरी है, एक मुश्किलात से गुजरी है सिंध, अब उसको वापस रिवार्ड करने की ज़रूरत है। और ये काम जो पीछे रह गए हैं, उन गरीबों के घर बनाने हैं, वो जो 20,000 स्कूल इस हमारे फ्लड में जो तबाह हो गए उनको रीबिल्ड करना है, और सिंध को जो है वो बिल्डिंग बैक बेटर की तरफ ले जाना है, और बेहतर सिंध का ख्वाब जो है वो पूरा करना है। मैं अगेन मुबारकबाद देता हूँ, विश यू गुड लक। और मैं समझता हूँ हमारी जितनी भी टीम है, हम इस ऐवान में बैठे हैं, वो आपके पीछे खड़े होंगे, आपके हर मस्बत कदम में हम आपका साथ देंगे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अब्दुल वसीम साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुराद अली शाह साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की जानिब से भी, और इस ऐवान में तमाम MPS जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी तरफ से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मनसब तीसरी दफ़ा अल्लाह ने आपको अता किया है, इस मनसब को हम सब मिलकर इस ऐवान में जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, जो सोच है, उसको बेहतर अंदाज में इस सूबे सिंध के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुख्तलिफ सोचें यहाँ काम करती हैं। अभी तो क्योंकि गवर्नमेंट बन रही है, सब खुशी में अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होती हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। और मेरा और आपका काम है कि हम जिन इलाक़ों से मुंतखब होकर आए हैं, उन इलाक़ों के लोग ये तवक्को करते हैं कि जब मैं किसी को MPA या MNA बना रहा हूँ तो वो मेरे इलाके के मसाइल को हल करेगा। और हर आदमी इसी तरह सोचता है, और हम सबको चाहिए कि उसका एहतराम करें, और उन इलाक़ों में कि जो जहाँ जहाँ से मुंतखब होकर आया है, बिला किसी तासुब, बिला किसी तफरीक के, उन इलाक़ों के मसाइल को हल किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुराद अली शाह साहब इस पर पूरा उतरेंगे। माजी में जैसे मैंने कल भी ये बात कही कि जो गलतियाँ हुई हैं हम भी उसे दरगुजर करते हैं, और आप भी उसको सरफ़े नज़र करें, और एक अच्छी रीत जो है वो डालनी चाहिए और डालना चाहिए, और आगे भी जो है इसी अंदाज में काम करना चाहिए कि हमें, क्योंकि ये मनसब जो हमें अता हो रहे हैं, या MPA बने, MNA बने, या मिनिस्टर बने, या वज़ीर आला बने हैं, ये अल्लाह की तरफ से हम सबको इनाम है। और इस बात का सवाल वहाँ हमसे ज़रूर किया जाएगा कि आपको ये मनसब अता किया था तो बिला किसी तफरीक के काम होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, ये सवाल वहाँ पर हमसे किया जाएगा। अगर कोई तकलीफ़ मेरे वजह से किसी को हो रही है तो ये सवाल भी वहाँ होगा। तो हम सबको चाहिए, मुझ समेत, कि जहाँ जहाँ भी जिम्मेदारियाँ मिली हैं हमें, हम उसका पास करें और आगे बढ़कर काम करें। जहाँ हमारी ज़रूरत आएगी हम आपके साथ खड़े होंगे, और जहाँ कोई गलती कोताही होगी तो एज ए ओपोजिशन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसकी निशानदेही करेंगे। क्योंकि ये ऐवान जमहूरी ऐवान है, कहीं गलतियाँ होती हैं, जब काम करता है इंसान तो गलतियाँ भी होती हैं, और गलतियों का आदा करते रहना ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि कहीं गलती हो रही है तो उसको जो है बेहतर किया जाए।
यही हम सब का काम है और हम सबको इसी तरह आगे बढ़ना है। बाकी रहा कि जो मुश्किलात इस शहर की या इस सूबे सिंध की या सिंध के शहरों की मुश्किलात हैं, वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ से मुंतखब होते आए हैं, और हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ लोग महंगाई, बिजली, गैस, पानी, सेवरेज, आज भी सूबे सिंध के लोग लड़ रहे हैं। लोग चांद पे नई नई जगहें ढूंढ रहे हैं और हम गटर के ढक्कन जो है वो सही से नहीं रख पा रहे। तो ये हमारे लिए सवालिया निशान है मुझ समेत कि हम इतने बार जिम्मेदार बने, लेकिन आज भी लोग टूटे रोड, ख़राब गलियां, सेवरेज के मसाइल, गर्ज ये कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग या तो करप्शन करने लगे हैं या चोरी डकैतियां करने लगे हैं। हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी है। रोज़ाना की बुनियाद पर शहर में जो है कत्लेआम हो रहा है, कहीं डकैती हुई और मार के चले गए। अब जिसका ख़ानदान का बच्चा गया घर, उसको पता है कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। तो हम सबको जो है इन तमाम चीज़ों को अदा करना है। मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ कि जहाँ मुश्किलात आएंगी मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, मेरी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, पार्टी के तमाम जिम्मेदारान आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एज ए अपोजिशन जहाँ गलती कोताही होगी मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे साथियों की जिम्मेदारी होगी, उसकी निशानदेही करें। इन्हीं बातों के साथ कि आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दिया। एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद बख्श महर साहब। थैंक यू स्पीकर साहब, महिरबानी तव्हांजी। सभिनि खां अॻु में मां पंहिंजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब खे मुबारकबाद ॾींदुमि। उन सां गॾोगॾु अल्हम्दुलिल्लाह जेतिरी असांजी लीडरशिप आहे, ऐं उन खां पोइ असांजा चीफ मिनिस्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह जेको टियों दफ़ो चीफ मिनिस्टर थियनि था, साईं मुराद अली शाह साहब, तव्हांखे वधि में वधि मुबारकबाद असांजी तरफ़ों। ऐं मां ज़रूरु इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदुमि, पूरा बाजा सब ॿाहिर हिते वेठा आहिनि, भेणा वेठियूं आहिनि, ऑपोजिशन वाले हमारे भाई बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो का नज़रिया है, जो उनकी लीडरशिप है, उसमें हमेशा उन्होंने यही कहा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड, जो परफॉर्मेंस देगा, जो डिलीवरेंस करेगा, उसको ही मौका मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मुराद अली शाह साहब का तीसरी दफ़ा तीसरा टर्म इनको मिलना है, मैं समझता हूँ ये इस काबिल हैं और ये हकदार है। और हिस्टोरिकली साईं सरदार अली शाह साहब भी तव्हांखे ॿुधाए विया त हिते मुराद अली शाह साहब जे ख़ानदान जूं कहिड़ियूं कॉन्ट्रीब्यूशन आहिनि, हिननि जे वालिद साहब जूं कहिड़ियूं कॉन्ट्रीब्यूशन्स आहिनि, ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हिननि जूं पंहिंजूं कहिड़ियूं कॉन्ट्रीब्यूशन आहिनि। त मां तव्हांखे इहो ज़रूरु ॿुधाईंदुमि त मां 2013 में इलेक्ट थी आयुमि, उन खां पोइ 2016 में असांजा पुराणा वास्ता आहिनि, पर जेको वर्किंग रिलेशन असांजो थियो जॾहिं साईं मूंखे पंहिंजी काबीना में खयो, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साईं खां असांखे सिखण में मिलियो, तमामु लीडरशिप क्वालिटी साईं जूं। ऐं वाकई उन खां पोइ जॾहिं तव्हां ॾिठो त केतिरो मुश्किल वक़्तु बि आयो, जीअं त जंहिंजी मिसाल 2018-19 खां पोइ ग्लोबल पेंडेमिक बि आयो, कोरोना जो टाइम आयो, ऐं अल्हम्दुलिल्लाह मां सम्झां थो उहो हिकिड़ो माइलस्टोन सेट कयो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जे विजन ऐं महिनत साईं मुराद अली शाह साहब जी। ऐं उन खां पोइ अगरि ॿोॾ जो सिलसिलो हुजे, बरसातियूं हुजनि, मुंहिंजे ख़्याल सां जेतिरी महिनत साईं जी हुई, असां सम्झूं था, हम जानते हैं मेरे भाइयों, जो हमारे भाई बैठे हैं, हम जानते हैं कि बड़ा काम करना है, लेकिन नीयत और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरे भाई ने कहा कि ये जिम्मेदारी जो है अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और अल्लाह ताला उतने मजबूत कंधे भी देता है जिसको ये जिम्मेदारी देता है। तो मुंहिंजे ख़्याल सां अल्हम्दुलिल्लाह असांखे इहा ख़बर आहे त साईं जी क्वालिटीज़ छा आहिनि, पर मां इहो बि ज़रूरु ॼाणा थो, इन ॻाल्हि खे मां सेकेंड कयां थो
जेको असांजा ॿाहिरि चवनि था त कमु घणो आहे इंफ्रास्ट्रक्चर जेतिरो डैमेज थियो आहे हिन ॿोॾ खां पोइ हिन बरसातनि खां पोइ उन ते कमु करण जी ज़रूरत आहे लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन जे विजन जे मुताबिक़ और इंशाअल्लाह ताला मुराद अली शाह साहब जीअं असांखे गाइड कंदो असां उन्हनि सां गॾु बीठा आहियूं पूरो सिंध उन्हनि सां गॾु बीठो आहे जेको मैंडेट एतिरो भारी मिलियो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे इहो उनजी डिलीवरेंस जी वजह सां मिलियो आहे उन्हनि जेको डिलीवर कयो आहे त घटि हाणे वधीक टाइम न वठंदे मां ज़रूरु इहो चवंदुमि हिकु दफ़ो वरी साईं जन खे साईं मुराद अली शाह साहब खे वध में वधि मुबारकां पर मां हिकिड़ी रिक्वेस्ट कंदुमि ज़रूरु साईं खे हिकिड़ी रिक्वेस्ट कंदुमि घोटकी जे हवाले सां घोटकी ओवरऑल जेको डिस्ट्रिक्ट आहे अॼु उहो टाइम न आहे मां ख़बर आहे तव्हांखे मुबारकबाद ॾियणी आहे लेकिन असांजो लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन ऑब्वियसली असां तव्हांखे चवंदासीं महिरबानी करे आपने खाली हम पार्टी वालों को नहीं चलाना है हमें सबको लेके चलना है आपने ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलना है तो और मुझे पता है कि आपकी वो काबिलियत है तो हम इंशाल्लाह ऑपोजिशन भी आपसे शिकायत करेगी आपकी इस्लाह करेगी हम भी आपसे शिकायत भी करेंगे आपकी इस्लाह की खातिर हम भी आगे कदम बढ़ाएंगे और तव्हां हिकु दफ़ो एक्सरसाइज या शुरू कयो जॾहिं हिन कुर्सी ते अचो हलाइण निज़ाम खे शुरू कयो इंशाअल्लाह ताला त महिरबानी करे घोटकी जे लॉ एंड ऑर्डर खे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कमु पियो हलंदो इहो पाण खे डेवलपमेंट जो कमु करिणो आहे लेकिन जिते अमन आहे ख़ुशहाली बि उते ईंदी आहे त मां हिकु दफ़ो वरी स्पीकर साहब तव्हांजो मां शुक्रगुज़ार आहियां मां हिकु दफ़ो वरी पंहिंजे भाउ खे पंहिंजे सीनियर खे आपको बताते चले कि सिंध असेंबली का इस वक्त इजलास जारी है। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो चुके हैं।